पिछले क्लास में हम लोग जम्मू और कश्मीर, जो अभी क्या है, यह लद्दाख का क्षेत्र है और यह जम्मू कश्मीर है, इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि कितनी पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? 4 पहाड़ियाँ हैं ना। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम है, उसके बाद क्या है? लद्दाख है, उसके बाद और सबसे नीचे, मतलब सबसे नीचे जो है सबसे नया वाला पीर पंजाल है, उससे पुराना, उससे पुराना, उससे पुराना। और ये सब किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और उसके बाद 4 दर्रा के बारे में पढ़े थे। कौन कौन सा दर्रा है? हाँ, काराकोरम दर्रा जो है सबसे ऊपर तरफ है, नहीं, बुर्जिल दर्रा इस प्रकार से इधर है, और बनिहाल दर्रा इधर है, और जोर्जिल दर्रा यहाँ पर। ये 4 दर्रा है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगह को देखते हैं। ये जगह है लेह, ये जगह है लेह। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह ही है, दुनिया के सबसे, क्योंकि ये हिमालय पहाड़ में है, नहीं, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा होगा, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क भी है लेह लद्दाख, और ये सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भी है। कहाँ? लेह लद्दाख। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें सब भाग अभी वर्तमान भारत में नहीं है। कल बताए भी थे कि इसका 30% भाग किसके पास है? तो पीओके में है। और इधर से 10% भाग कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर, क्या अक्साई चीन में है, और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, नहीं है। तो अक्साई चीन 10% चला जाता है, और पीओके का एरिया, तो ये स्कार्दू, गिलगिट वगैरह जो देख रहे हैं, नंगा पर्वत दे रहे हैं, ये सब पाकिस्तान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में है? पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है। मतलब पाकिस्तान मतलब पीओके का एरिया है। ये लेह जो है ये भारत में है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। लेकिन पहाड़ी एरिया में हवाई जहाज़ को उतारना मुश्किल होता है। पहाड़ी एरिया मतलब क्या? दूसरों पहाड़ है, तीसरों पहाड़ है, और पहाड़ पर जब हवाई जहाज़ लैंड करता है तो उस क्रॉसिंग में लैंड करता है, और उसमें कोई पहाड़ ऊंचा है, और पहाड़ी एरिया में बहुत दूर तक तो समतल जगह होता नहीं है। कभी तुम लोग तो एयरपोर्ट नहीं गया है? एयरपोर्ट गया है कभी तुम लोग? नहीं गया होगा। एयरपोर्ट गया भी होगा तो रनवे को नहीं देखा होगा। रनवे बहुत लंबा होता है, तो पहाड़ पर उतना चौरस जगह, प्लेन जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ हवाई जहाज़ वगैरह लैंडिंग भी कराना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा है हवाई जहाज़। और ये है दोलन बे गोल्डी, ये जो है, या सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताए थे। इसमें भी आपको 3 भाग बताए थे। क्या क्या बताए थे? बाल्टिस्तान है, नहीं, ऊपर वाला भाग क्या है? बाल्टिस्तान है। उसके बाद कौन सा एरिया है? गिलगित का है। और उसके बाद आज़ाद कश्मीर। 3 क्षेत्र है, बाल्टिस्तान, गिलगित और आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। ये भी बताए थे, नहीं बताए थे? सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा, और यहाँ पर माइनस में 130-140 डिग्री ठंड चला जाता है, नहीं चला जाता है। तो ये दोलन जो है बे गोल्डी, भारत ने नया एयरबेस बनाया है, मतलब वहाँ पे हवाई जहाज़ उतारने का जगह बनाया है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पर जो खाना की सामग्री वगैरह भी जो पहुँचाया जाता है, सब हवाई जहाज़ से पहुँचाया जाता है, क्योंकि ये जो है वाइट मरुस्थल कहा जाता है, सफ़ेद मरुस्थल। मरुस्थल 2 प्रकार का होता है, एक रेत वाला, एक बर्फ़ वाला। मरुस्थल मतलब क्या? जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं उगता है, जीव जंतु नहीं रह सकता आसानी से, वही मरुस्थल है। तो रेत वाला जैसे राजस्थान, और ये सब क्या है? बर्फ़ वाला है, ये भी मरुस्थल है। यहाँ पर पेड़ पौधे, सब्जी खेती, धान वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता है। ये भी मरुस्थल का, ये पूरा पहाड़ी ही है। लद्दाख का यहाँ पर लोग बहुत कम बसते हैं, घाटी है, तो ये पहाड़ी एरिया है। तो इसको क्या कहा जाता है? वाइट मरुस्थल भी कहा जाता है, उजला सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा बर्फ़ों से ढका हुआ रहता है। 1-2 दिन नहीं, सालों साल ढका हुआ रहता है, और वह बर्फ़ बहुत कठोर रहता है। तो यहाँ का जो है रहना, सर्वाइव करना, भोजन भी करना, क्योंकि बॉर्डर का क्षेत्र है, सैनिक को रहना तो ज़रूरी है। तो क्या होता है, कई बार दूसरा देश धोखा वगैरह दे देता है। सियाचिन में कई बार युद्ध भी हुआ है, और युद्ध की घटना अगर पढ़िएगा थोड़ा लंबा समय चल जाएगा। कई बार युद्ध हुआ है, पाकिस्तान कभी धोखे से आ जाता है, अटैक कर देता है, तो इसके लिए वहाँ सैनिक को रखना। तो ये है दोलन बेग ओल्डी जो है, प्रमुख है, एग्जाम में पूछता है कि दोलन बेग ओल्डी कहाँ पर है? तो लद्दाख में है, और सबसे किनारा, अंतिम छोर पे जहाँ पर ये कोना है, वहाँ पे बनाया गया ताकि सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर में खाना वगैरह सारा चीज़ की आपूर्ति कराया जाए। ये है स्कार्दू, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है। किसमें? वही पीओके के क्षेत्र में है, उसका वह एयरबेस है। गिलगित भी है, पाकिस्तान का एयरबेस है, और इसमें से कुछ भाग अमेरिका को भी दिया हुआ है अपना एयरबेस बनाने के लिए, उससे सहयोग लेता है। यहाँ पर क्या है? नंगा पर्वत है। अमरनाथ की यात्रा पर लोग जाता है, वैसे लेह के नीचे
और इधर से ये जम्मू कश्मीर का जो भाग है उसके बॉर्डर के जस्ट सटा हुआ क्या है, अमरनाथ गुफा है। यहाँ लोग पर्यटन स्थल है, घूमने के लिए जाता है। और ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जो यहाँ पर क्या है, श्रीनगर। यहाँ से आबादी अधिक है, इधर से जनसंख्या ज़्यादा है, इधर जनसंख्या, बड़ा क्षेत्र है फिर भी कम है, इधर जनसंख्या ज़्यादा है। ये हो गया आपको श्रीनगर। और श्रीनगर जो पुलवामा हमला सुने थे नहीं, कई गाड़ियों को उड़ा दिया गया था बम से, यही है। यहाँ पर श्रीनगर के जस्ट नीचे है पुलवामा, थोड़ा नीचे पुलवामा। और ये है आपको वैष्णो देवी। यहाँ पर क्या है, वैष्णो देवी। सुनते होंगे वैष्णो देवी के जाने के लिए कटरा होके जाना पड़ता है, कटरा वाला मार्ग, कटरा वाला, गीत वगैरह में भी कटरा शब्द का प्रयोग किया गया है। कटरा से होके जाता है, जो किस में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। तो ये सब जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख का अगर देखेंगे तो मुख्य जगह है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये प्योंगसो झील का है, जो इसमें चीन में भी है थोड़ा और भारत में भी है। इस पर कई बार विवाद भी हुआ है, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। तो ये आपको जम्मू कश्मीर की मुख्य चीज़ें हैं। और इसमें ये जो है बाद में एयरबेस बना है, दोलन बेग ओल्डी जो है बाद में एयरबेस बना है, वह मुख्य रूप से सैनिकों के लिए, सामान वगैरह पहुंचाने के लिए। यहाँ पर आम आदमी जाता है, मतलब जाने के लिए जो यहाँ पर रहता है उस एरिया में, तो एयरपोर्ट का यूज़ करता है। सड़क भी गया हुआ है, लेकिन वह सब पहाड़ी सड़क है, काफ़ी दुर्गम भरा हुआ, मतलब कठिनाई युक्त है। हम लोग जिस प्रकार से प्लेन क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ प्लेन क्षेत्र नहीं है, टोटल पहाड़। क्योंकि क्या कहते, जब भी भारत से हम लोग जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो किस हिमालय में जाते हैं, ट्रांस हिमालय में जाते हैं। पहले चढ़ते हैं तब उतरते हैं, उसका भाग ना है, उतरने वाले भाग में होता है। क्योंकि यह पूरा एरिया जो है पहाड़ों से ही भरा हुआ है। वहाँ पे पश्मीना शॉल बनाया जाता है, पश्मीना बकरी के ऊन वगैरह से निकालकर। ये पश्मीना शॉल यही लद्दाख के क्षेत्र में बनाया जाता है। और पहाड़ पर बकरी वगैरह रखता है, वहाँ पर बकरी संसाधन होता है। आप लोग को यहाँ कोई कहेगा कि बकरी पालता है तो अच्छा नहीं लगता है, गाय भैंस पालते हैं तो ठीक ठाक है। वहाँ जिसके पास अधिक बकरी है वही अमीर है। पश्मीना बकरी का ही ऊन, वही रुआं बेचा जाता है और उससे शॉल बनता है, महंगा शॉल बनता है। तो यहाँ पर लद्दाख के क्षेत्र में पश्मीना शॉल बेचा जाता है। तो ये मुख्य चीज़ होगी आपको। और आपसे पूछेगा कि स्कार्दू और गिलगित किसके क्षेत्र में है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में, पीओके के एरिया में है। और ये ले कहाँ पर है, तो भारत के क्षेत्र में है। दोलन बेग ओल्डी हवाई अड्डा कहाँ है, भारत के क्षेत्र में है। ये प्योंगसो ये झील है। उसके बाद यहाँ पे बता दिया आपको क्या है, श्रीनगर है, नहीं श्रीनगर के ही जस्ट नीचे पुलवामा है जहाँ पे हमला हुआ था। और ये क्या है, वैष्णो देवी है, कटरा है, जम्मू। तो ये सब जो एरिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्य क्षेत्र है, पर्यटन स्थल के रूप में भी यूज करता है और एग्जाम वगैरह में भी पूछता है। और इसमें जब भी यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताए थे कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत कठोर रूप में जमा हुआ रहता है, मतलब माइनस में रहेगा तो कठोर ही रहेगा, वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। और एक समय था कि भारत का सैनिक वहाँ रक्षा के लिए रहते थे। और 3 सैनिक जाता था, 3-3 की टोली होता था। और 3 सैनिक में कहा जाता है कि 1 सैनिक मरिए जाता था। तो 3 सैनिक जाता था ना, तो उसमें तीनों जानता था कि इसमें से 3 में से कोई 2 वापस आएंगे। अक्सर ये घटना होता, क्योंकि बर्फ़े धंस जाता था। अब धंस जा गया, अब कितना नीचे गया, जम के मर के ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, धीरे धीरे व्यवस्था हो गई। आप लोग जो जैकेट पहनते हैं, हम लोग स्वेटर पहनते हैं, माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस अगर चला जाएगा उतना तक बर्दाश्त कर सकता है अच्छा जैकेट। आप लोग को 7-6 पर ही जैकेट और पहने रहते हैं, तभी ठंडा लगता है, कम्बल और ओढ़े रहते हैं। बहुत बर्दाश्त करेगा तो वहाँ पर क्या कहे, माइनस में 140 चला जाता है। उसके लिए विशेष कपड़ा बनाया जाता है। जो ही वहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर दस्ताना ग्लव्स उस विशेष कपड़ा वाला खुल गया तो वो अंग ही काम करना बंद कर देगा, तो उसको काट कर हटाना पड़ जाता है। गलतियों से अगर निकल गया तो उंगली गल जाएगा, इतना ठंड है। जैसे ठंड में पानी, ठंडा पानी में हाथ डालते हैं तो कैसा लगता है, जैसे पक जाता है उसी प्रकार से नहीं। बर्फ़ किसी में डाल दीजिए, लगेगा कि जल रहा है शरीर, नहीं जल रहा है। तो वह ठंडा जब माइनस में अधिक चला जाता है और हाथ और बाहर निकल जाता है तो लगेगा कि हाथ गल गया, कट गया, पते नहीं। जैसे ठंडा मार देता है तो आदमी का पता लगता है कि अंग शून्य हो गया, नहीं शून्य हो गया। कितना डिग्री पर, 4-5 डिग्री पर आते हैं, 0 पे भी नहीं पहुँचते हम लोग। और वहाँ माइनस में कितना 130, 140, 120 पहुँच जाता है। 60-70 तो नॉर्मली रहता है, माइनस में 60-70 डिग्री नॉर्मली रहता है। तो एक बार क्या हुआ था कि पाकिस्तान यहाँ पर सियाचिन में घुस गया था, भारत के एरिया में। और उस समय भारत के पास वैसा कपड़ा नहीं था जो ठंडा में भी लड़ सकता था। लेकिन पाकिस्तान बदमाशी क्या किया, एक नॉर्वे देश है, सुने भी होंगे, नॉर्वे। वहाँ ना कपड़ा बनता है ऐसा कि माइनस में भी 30-40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 80 डिग्री पर सर्वाइव कर सकता है। वहाँ से कपड़ा मंगा के आप पहुँच गया युद्ध करने के लिए। अब इधर तो कपड़ा है ना जो ठंडा में निकल सकता है, लेकिन भारत के सोल्जर हमेशा से कहा जाता है कि बहुत ही बहादुर रहे। क्या किया, पहले तो लोग को मारा, कुछ लोग भारतीय भी मरा,
मारने के बाद उसका कपड़ा खोला, उसको हटा दिया, कपड़ा पहना और तब मारना शुरू किया। बहुत को मारा, उसके बाद उसका सब, क्योंकि कपड़ा से गोली लग सकता है लेकिन ठंडा से बच सकता है। तो यहाँ इधर से भी एक नाम था, चंचल नाम का सैनिक था उस समय। जैसे ही चंचल देखा कि उधर से कुछ हलचल हो रहा है, फायरिंग किया तो चंचल मर गया था, लेकिन फायरिंग जो किया तो सब लोग सैनिक जाग गया और तब पाकिस्तान वाला को मारा। फिर उसका सब कपड़ा खोल के पहना और तब ढूंढ ढूंढ के मारा। इस प्रकार से बहुत सारी कहानी है उसके पीछे। तो भारत के पास उस समय कपड़ा भी नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार व्यवस्था किया। अभी तो एक से एक हवाई जहाज, ध्रुव जैसा एकदम फाइटर प्लेन वगैरह पहुंचाता है सारा संसाधन। अभी सारे संसाधन हो गए, लेकिन एक समय भारत के पास तो उस ठंडा में रहने के फिर भी वहाँ सैनिक रहते थे, बर्दाश्त करके रखते थे। वहाँ कहे ना कि वहाँ 3 लोग जाता था तो एक वापस नहीं आएगा, ये मालूम रहता था, कोई ना कोई मर ही जाएगा। तुम लोग इतना दूर स्कूल आता है, तनी गर्मी लगता है, तुरंत पंखा चलाइए, नहीं। और वहाँ माइनस में पहुँचा हुआ है। अब मालूम है कि जाएगा ना, 6-6 महीना 3-3 महीना का कैंपिंग होता था। 6 महीना 3 महीना के लिए जाता था ना, तो मालूम होता था कि 3 महीना बाद जब वापस लौटेंगे तो 3 जा रहे हैं ना, तो उसमें से 2 ही वापस आएंगे, कोई ना कोई मर ही जाएगा। फिर भी लोग ड्यूटी करता था क्योंकि नौकरी था और भारत की रक्षा की बात है। आप लोग तो कुछ नहीं करते, हम लोग तो शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं करते, वो लोग जान लगा देता है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर में, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हो गया, क्योंकि अब सबको मालूम है कि भारत भी पूरा समृद्ध हो गया, सारे संसाधनों से लैस हो गया, अब दिक्कतें नहीं है और सारा एयरबेस भी बन गया। पहले इतना एयरबेस वगैरह भी नहीं था, दिक्कतें थी। ये आपको जम्मू कश्मीर का मुख्य चीज़ हो गया। अब अगले क्लास में आपको इसके नदी के बारे में बताएंगे।